प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स को लेकर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी बिंदुओं पर हम बात करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला प्रश्न आज का है, मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी किस रचना में स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहते हुए सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन को कल्पनालोकीय समाजवाद कहा था? कहने का तात्पर्य है कि दोनों ने, मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने, अन्य जो समाजवादी थे उनके समाजवाद को कहीं ना कहीं कल्पनालोकीय या ऐसा समाजवाद बताया था जिसको विश्व में लागू कर पाना कहीं ना कहीं असंभव है। तो जो पुस्तक है, 4 पुस्तक आपके पास दी है। थीसिस ऑन फ्यूयरबाख 1845, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अपने आप में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कई बार पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स ने ये मिलकर लिखी है। और चौथा ऑप्शन है दास कैपिटल, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1867। तो जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वही इसका सही जवाब है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखिएगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के बारे में असत्य कथन चुनिए। पहला जो कथन है वो है, मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगल से लिया। दूसरा है, मार्क्स ने राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन किया। तीसरा, वर्ग संघर्ष का विचार मार्क्स ने अगस्टीन थियरे से लिया। चौथा है, मार्क्स ने धर्म को अफीम नहीं बताया है। और पांचवा है, मार्क्स के अनुसार एशियाई समाज गतिशील है। तो ऑप्शन आपके पास दिए हैं केवल 4, केवल 5, 4 और 5 और 3 और 4। तो आप जानते हैं मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया है। दूसरा, मार्क्स के अनुसार एशियाई समाज गतिशील है, जबकि मार्क्स के अनुसार एशियाई समाज गतिशील नहीं है, इसलिए चौथा और पांचवा कथन असत्य है। इस प्रकार 100 ऑप्शन क्या है, सही होगा इसका। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 को बाइबिल या कुरान की भांति पवित्र कहा है? तो जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर बी टेलर इसका सही जवाब होगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कार्ल मार्क्स ने किस रचना में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है? द होली फैमिली, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द जर्मन आइडियोलॉजी और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसका जो सही जवाब है वो है द जर्मन आइडियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी 1846 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क्स, बी प्रूदो, सी एंगल्स और डी बेंथम। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रूदो। द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये पूछा भी जाता है कई बार कि किसकी पुस्तक है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके पश्चात अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है कि मार्क्स के साम्यवाद में निहित है, यानी कि कौन कौन सी बातें मार्क्स के साम्यवाद में आती है? निजी संपत्ति का सकारात्मक उन्मूलन, वर्गों का उन्मूलन, श्रम विभाजन का उन्मूलन और उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? अ है आर्थिक वर्गों का अस्तित्व, बी है श्रम विभाजन का अस्तित्व, सी है मुक्त व्यापारिक अर्थव्यवस्था का अस्तित्व और निजी पूंजी का अस्तित्व। तो आपका
कमेंट भी आप साथ के साथ करते रहिए मेरे प्रश्न के साथ ही कि इसका क्या सही जवाब होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन का अस्तित्व। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने स्वरूप में सामाजिक यानी कि वास्तविक मानव के रूप में वापसी करेगा। कब करेगा? और ऑप्शन है जब व्यक्ति और जाति के बीच का संघर्ष मिट जाएगा। बी है जब वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। सी है जब निजी पूंजी का उन्मूलन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है जब श्रम विभाजन न्याय संगत होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, जब वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तो मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने स्वरूप में सामाजिक यानी कि वास्तविक मानव के रूप में क्या है, पुनः वापसी करेगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साम्यवाद की प्रथम अवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों का सामाजिकरण करने संबंधी अवधारणा मार्क्स की किस रचना में मिलती है? ए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। सी, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां। और डी ऑप्शन है दास कैपिटल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मार्क्स के अनुसार राज्य है क्या है? और ऑप्शन है अतिरिक्त मूल्य का परिणाम। बी है गरीबों के शोषण का स्थायी अभिकरण। सी है एक वर्ग संगठन जिसे विलुप्त होना पड़ेगा। और डी है धनिक व शक्तिशाली के बीच एक सामाजिक समझौते का परिणाम। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गरीबों के शोषण का स्थायी अभिकरण। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे लिया है? ऑप्शन लॉक, बी रूसो, सी हीगल और डी ग्रीन। तो आप सभी जानते हैं कि हीगल से ही मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत को लिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मार्क्स के अनुसार राज्य अस्तित्व में आया, किस लिए आया? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। बेहतर जीवन के लिए, जीवन एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए, गरीबों के शोषण की समाप्ति के लिए और राज्य द्वारा गरीबों के वैध शोषण के लिए। तो मार्क्स ने राज्य को कहीं ना कहीं गलत बताया है और इसलिए मार्क्स का मानना है कि राज्य गरीबों के वैध शोषण के लिए क्या है, अस्तित्व में आया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? 4 कथन दिए हैं। राज्य का लोप हो जाएगा, एक वर्ग रहित राज्य रहित समाज होगा, पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है और वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी, वैश्वीकरण पूंजीवाद का दूसरा रूप है, ये मार्क्स ने नहीं कहा है, बाकी तीनों ही कथन मार्क्स के हैं। अगला प्रश्न, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? और भौतिक शक्तियां, बी सांप्रदायिक शक्तियां, सी राजनीतिक शक्तियां और डी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शक्तियां। अगला प्रश्न, मार्क्स में समाजवाद को अवस्था के रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया, यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी लास्ट की सही जवाब होगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न, क्योंकि वीडियो लंबा खींच रहा है इसलिए मैं ऑप्शंस क्योंकि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो इनको पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब मैं सीधा आपको सही जवाब बताता चलूँगा। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, अपनी किस पुस्तक में मार्क्स ने कहा कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है? तो सही जवाब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत किस दार्शनिक से ग्रहण किया है? तो आपको ध्यान रखना है, मार्क्स ने जो मूल्य सिद्धांत है वह डेविड रिकार्डो से ग्रहण किया है। इसको आप सीधा सीधा याद रखिए कि डेविड रिकार्डो से मार्क्स ने मूल्य का श्रम सिद्धांत लिया है। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत
मार्क्स ने नहीं दिया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं: संघर्ष का सिद्धांत, श्रम का सिद्धांत, धर्म नियंत्रण का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो मार्क्स ने धर्म नियंत्रण का सिद्धांत नहीं दिया है, बाकी तीनों सिद्धांत मार्क्स ने दिए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर: मार्क्स के अनुसार क्रांति परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। सामंतवाद से साम्यवाद आने के मध्य क्रांति होगी। वे कितनी क्रांतियों की बात करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए मार्क्स ने 2 क्रांतियों की बात की है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर: निम्न में से कौन प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी है? आप सभी जानते हैं कि मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी माना जाता है। अगला, किसने सर्वप्रथम साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था? तो आप सभी जानते हैं कि जी नहीं, मार्क्स नहीं, कैबेट ने सर्वप्रथम क्या है, साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया था। उसके पश्चात मार्क्स ने इस पर विस्तृत चर्चा की थी, यानी कि कहने का अर्थ है मार्क्स ने यह कहीं ना कहीं कैबेट से ये साम्यवादी अवधारणा को लिया है। अगला प्रश्न आपके पास है: द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी पहले भी मैंने इसी पे बात की थी, तो मार्क्स की ही ये पुस्तक है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। नेक्स्ट, मार्क्स ने भौतिकवाद संबंधी विचार किससे लिए हैं? तो फायरबाख से मार्क्स ने भौतिकवाद संबंधी विचार लिए हैं। हीगल से मार्क्स ने द्वंद्वात्मक लिया है और भौतिकवाद सिद्धांत किससे लिया है? फायरबाख से। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है: वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो आप सभी जानते हैं कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। मार्क्सवाद का उदय कब हुआ? तो सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में मार्क्सवाद का क्या है, उदय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है: मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक क्या है, शोषण का हथियार है। 4 ऑप्शन बाकी हैं। आवश्यक रूप से सकारात्मक है, बिल्कुल नहीं। शोषण का हथियार है, यही इसका सही जवाब होगा। और आवश्यक बुराई है, कल्याणकारी संगठन है। किंतु मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य क्या है, एक शोषण का हथियार है। आवश्यक बुराई नहीं मानते हैं, पर शोषण का हथियार मार्क्सवादी राज्य को मानते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है: कार्ल मार्क्स निम्न में से किसके चिंतन से बहुत प्रभावित हुआ? तो आप सभी जानते हैं हीगल के विचारों से मार्क्स काफ़ी प्रभावित था, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो है हीगल। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है: अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? तो आप सभी जानते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। और अगला प्रश्न है: कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की थी? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना वर्ष 1864 में की थी। और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है: किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने इस कथन का उल्लेख किया है? दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि सवाल इसे बदलने का है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, थीसिस ऑन फायरबाख, दास कैपिटल और पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, थीसिस ऑन फायरबाख। तो 30 प्रश्नों की इस सीरीज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने रखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के मध्य शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य जो छात्र हैं वह भी इसका लाभ ले सकें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।